नमस्कार मित्रों, बीएसटीसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का हमारा तीसरा पार्ट है आज। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम तीसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न देख रहे हैं आप सभी। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? नंबर 1 ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, नंबर 2 शेरगढ़ दुर्ग, नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग और नंबर 4 तिमनगढ़ दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो भी प्रश्न हैं आपके सामने 15 प्रश्न हैं, तो यह सभी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये प्रश्न पूछा गया है पीटी एग्जाम 2018 के अंदर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट में करना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग में का हिस्सा है और इसी कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। और इसी के साथ ये बता दें कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है मेवाड़ की आंख। ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में ये स्थित हैं। तो ये वो हमारा प्रथम प्रश्न। बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस या पुलिस 1999 में। ये रिपीटेड प्रश्न है। इसमें आपको बता दिया पहले ही कि सभी रिपीटेड प्रश्न का उल्लेख किया गया है इस वीडियो में। तो दूसरा प्रश्न है हमारा गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है झालावाड़ जिले में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है। बता दें कि गागरोन दुर्ग ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला एक किला है गागरोन दुर्ग। बता दें ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर है। आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो यह मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कराया था डोड राजा बिजलदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए इस दुर्ग का दूसरा नाम है डोडगढ़ और इसे ही कहा जाता है धुलरगढ़। तो ये हमारा प्रश्न था 2 नंबर। गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है झालावाड़ जिले में। इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार काफ़ी एग्जाम में आरएसपी में ये प्रश्न पूछा गया 2017 में। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया ये 2014 में। 2014 सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? यह आपको उत्तर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मंडन, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। ये हमारा तीसरा प्रश्न था आज का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? हमारा चौथा प्रश्न आज का। यह भी प्रश्न पूछा गया है पटवार 2013 के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? 1 ऑप्शन महावीर स्वामी, नंबर 2 जैन तीर्थकर आदिनाथ, नंबर 3 बुद्ध, नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है जैन तीर्थकर आदिनाथ को ये कीर्ति स्तंभ समर्पित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? ये प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? तो ये भी प्रश्न है पुलिस 2011 के अंदर पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 45 किलोमीटर। आपको करेक्ट आंसर कमेंट में ज़रूर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 36 किलोमीटर, 36 km।
कुंभलगढ़ दुर्ग की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है रणथंभौर दुर्ग का संबंध हमीरदेव का संबंध किस दुर्ग से है। ये प्रश्न भी 3rd ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग के बारे में से संबंधित हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान के बारे में कहावत प्रचलित है। और हमीरदेव चौहान के बारे में ही कहा जाता है सिंह सुवन सतपुरुष वतन सद कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट और चढ़े ना दूजी बार। हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग से संबंधित हैं। क्वेश्चन संख्या 7 वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है नाहरगढ़। नाहरगढ़, और इसे ही कहा जाता है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। और इस दुर्ग का निर्माण की बात की जाए तो इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कछवाहा वंश के महाराजा स्वाई जय सिंह को किसने, स्वाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में, ईस्वी पूछ ली जाए तो 1734 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। किसके आक्रमण से बचने के लिए, मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए 1734 ईस्वी में महाराजा स्वाई जय सिंह ने करवाया था कछवाहा वंश के। और उस समय की बात की जाए तो उस समय इस पर 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। और बता दें नाहरगढ़ दुर्ग, और इसे कहा जाता है जयपुर ध्वजगढ़। इसी दुर्ग को कहा जाता है जयपुर ध्वजगढ़। जयपुर ध्वजगढ़ या जयपुर का मुकुट। और इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। अब बता दें कि ये 9 महल किस किस के हैं। 9 पासवानों के। स्वाई बहादुर सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों, नंबर 1 सूरज प्रकाश, नंबर 2 खुशहाल प्रकाश, नंबर 3 जवाहर प्रकाश, नंबर 4 ललित प्रकाश, नंबर 5 चांद प्रकाश, नंबर 6 आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश पर विक्टोरिया शैली में, कौन सी शैली, विक्टोरिया शैली में 9 महल बनाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है, इसी में कोई आंसर नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का दुर्ग इसका करेक्ट आंसर है। जैसलमेर का दुर्ग जो कि 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बूंदी। बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध सुनहरी कोठी, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है। यह भी पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है टोंक में। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पट्टुओं की हवेली का निर्माण करवाया। पट्टुओं की हवेली का निर्माण कहाँ करा, ये है रिसर्च एनआर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर जिले में पट्टुओं की हवेली का निर्माण कराया गया है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। चोखोलाव महल किस जिले में स्थित है। चोखोलाव महल किस जिले में स्थित है। 2nd ग्रेड 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसे
याद रखिएगा ये तालाब हैं महल हैं जोधपुर जिले में स्थित। क्वेश्चन संख्या 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हर काफ़ी एग्जामों में रिपीटेशन होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, प्रश्न है मजार फकरी किस जिले में स्थित है, मतलब फकरुद्दीन की मजार किस जिले में स्थित है, तो ये है डूंगरपुर जिले में। इसका करेक्ट आंसर है वो है डूंगरपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है, काफ़ी बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। BSTC 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। BSTC 2018 जो कि उस समय मैंने भी BSTC का एग्ज़ाम उसी सत्र में क्लियर किया था, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे आज भी याद है 2018-19 BSTC 2018-19 का जो प्री का एग्ज़ाम था BSTC का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है, तो ये अबानेरी दौसा में स्थित हैं। ये अबानेरी दौसा में स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर एक या दो एग्जाम को छोड़कर रिपीट होता रहता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न है तारकीन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पुस्तकाध्यक्ष 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तारकीन का दरवाज़ा किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है नागौर जिले में। ये है नागौर जिले में स्थित है तारकीन का दरवाज़ा। तो ये तो हमारा था आज का अंतिम प्रश्न। अंत में जाते जाते आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल पर नए आए वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं हैं, बस एक है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। साथ ही में हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कर दें लाइक। एक लाइक तो ज़रूर बनता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।